नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं लेकर के आया हूँ मनी प्लांट। मनी प्लांट सुनते ही ऐसा लगता है कि मनी आ गई, मतलब पैसों का पेड़। तो एक्चुअल में क्या है, पैसों का पेड़ नहीं होता, कोई पेड़ नहीं उगता। मनी प्लांट जो है लगाया जाता है एक वास्तु के हिसाब से, कहते हैं मनी प्लांट। मतलब मनी प्लांट का मतलब ये है कि घर में ये रहेगा, ऑक्सीजन देगा, हरियाली देगा, और हरियाली जहाँ पर होती है वहाँ पे खुशहाली अपने आप ही आ जाती है। तो इसीलिए लगाया जाता है। लेकिन अक्सर सुनने में आता है, और व्हाट्सएप पे भी मेरे पास आते हैं मैसेज कि जी मनी प्लांट की तो बेल बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों ये देखिए, मनी प्लांट है, इसकी बेल 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट, 40 फुट हर तरह से फैल जाती है। तो आजकल जो आप देखते हैं कि जगह की कमी की वजह से अपार्टमेंट्स बन गए, यानी कि फ्लैट्स बन गए। फ्लैट्स में क्या होता है, छोटी-सी बालकनी होती है, कोई 5 फुट की, कोई 4 फुट की, कोई 6 फुट की, कोई मैक्सिमम होगी तो 10 फुट की होगी। इतना ही कुछ होता है। लेकिन शौक तो सभी को है कि मनी प्लांट लगाएँगे, सेहत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगी। लेकिन मनी प्लांट के लिए जगह, फिर वही बात आ जाती है कि बड़ी जगह चाहिए। तो दोस्तों आज मैं मनी प्लांट की 2 ऐसी वैरायटी आपको दिखाऊँगा, जो आप कम से कम जगह में, यानी कि ज़मीन नहीं है, यानी कि फ्लोर नहीं है, तो हवा में भी, यानी कि छत में, वॉल पे, कहीं भी आप टाँग सकते हैं। और मनी प्लांट की जो इच्छा है वो भी पूरी होगी, साथ के साथ ग्रीनरी और खुशहाली जो है वो दोनों मिलेगी। तो देखिए, ये मनी प्लांट की सिंपल वैरायटी है, जो कि काफ़ी बेल हो जाती है लंबी, और बहुत दूरी तक फैलती है। तो ऐसे में लोगों को ये रहता है कि जी बड़ी मनी प्लांट नहीं लगा सकते हम, बेल फैलाने की जगह नहीं है। तो उसकी जगह पर देखिए, ये 2 प्लांट हैं। ये 2 मनी प्लांट के ऐसे हैं कि इनको आप चाहे तो हैंगिंग में लगा लें, गमले में लगा लें। इनका कोई 20, 30, 40, 50 फुट की बेल नहीं होगी। ये जो है मात्र 3 फुट तक जाएगा, 4 फुट तक जाएगा हद से हद। और अगर हम हैंगिंग में लगाने की बात करें, मैं लगा के भी दिखाऊँगा। फिलहाल जो है ये रख के दिखाते हैं, देखिए। जैसे ये हमने ले लिया, और ये हमारा हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग प्लांटर भी जो है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाता है। इसके लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके हैंगिंग प्लांटर लिख सकते हैं, देखिए। और ये आपको बड़े ईज़िली घर पे पहुँच जाता है। तो ये देखिए, इस तरह का हैंगिंग प्लांटर है। और हम क्या करते हैं, इसकी मान लीजिए कि ये है हमारी, इस तरह का टाँग लिया, हमने पैर में ही टाँग दिया, थोड़ा-सा झुक गया, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हैंगिंग आप कर सकते हैं, बहुत हल्का भी होता है और सुंदर भी लगेगा। इसमें भी कलर-कलर के प्लांटर आ जाते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया लगता है। और बढ़िया के साथ-साथ देखिए क्या होता है, मनी प्लांट क्यों कहा गया है? मनी प्लांट इसलिए कहा गया है कि ये जो हरियाली और खुशहाली, सेहत बना रहेगा, तो हमें बीमारी से दूर रखेगा, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो हम दवाइयों पे खर्चने वाले पैसे हैं, वो हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से ये मनी प्लांट है, यानी कि पैसों का पेड़। तो दोस्तों अक्सर लगाने के लिए क्या करते हैं हम इसको, कहते हैं मनी प्लांट हमारा मर जाता है, मनी प्लांट हमारा चलता नहीं है। कई लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ के देखते हैं कि मनी प्लांट ना चलने का मतलब क्या है, कि हमारे कोई ना कोई बाधा है, विघ्न है। तो ऐसा नहीं है, प्लांट तो प्लांट है। प्लांट एक्चुअली क्या, मनी प्लांट को पानी की मात्रा कम चाहिए होता है। पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसका रूट जो होता है, मैं अभी दिखाऊँगा, तो रूट बहुत फाइब्रस छोटा-सा रूट होता है, और बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो नहीं चलेंगे। अब आप यहीं से देखिए कि ये छोटा-सा गमला है, जिसके 3 इंच का डायामीटर है, और इसमें कितना ही कुछ होगा। इसमें हम डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, और मैं निकाल के दिखाऊँ तो देखिए, रूट देखिएगा इसकी, ये देखिए। कुछ इस तरह का रूट पनपा हुआ होता है। तो इसको, रूट को क्या है, बहुत ज़्यादा मिट पानी नहीं चाहिए, और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो इसको लगाने का मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले क्या है कि हम पॉट का, आप जैसे हैंगिंग में लगाने जा रहे हैं, तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग, कि इसको एज़ इट इज़ लगा लेते हैं। तो एज़ इट इज़ नहीं, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, गमले में सुराख करना है। गमले में सुराख करने के लिए देखिए, हमेशा ध्यान रखें कि सुराख या तो यहाँ करेंगे और नीचे रखेंगे, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये नीचे रखने वाला नहीं है, तो इसका जो होल पॉइंट है, वो ये दिया हुआ है, देखिए। इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का होगा, यहाँ से ऐसे होल कर देंगे। और होल कभी भी गरम चाकू और कैंची से ना करें, उससे क्या होता है, पतला-सा होल हो जाता है, और जब मिट्टी जाएगी उसके अंदर तो वो बंद हो जाता है। तो होल इसमें 5, 7, 8 एमएम का होल होना चाहिए, देखिए। जैसे देखें, तो ये 2 होल हो गया। अब इन होल के ऊपर क्या करेंगे, पहले कुछ टिपरी रखेंगे। अब टिपरी क्या चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमने ये होल कर लिया था, और टिपरी ये हम लेकर के आए हैं।
एक होल के ऊपर इधर टिपरी रख दिया हमने और दूसरी टिपरी को ऐसे रख दिया। ये इसलिए रखा जाता है ताकि पानी आराम से निकल जाए, नहीं तो छोटा होल है, मिट्टी डालेंगे, बंद हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो आप ये देखिए कि सॉइल है, इसके अंदर ये सफ़ेद पीला-पीला सा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है राइस हस्क, यानी कि चावल के दाने के ऊपर का जो कवर होता है, वो कवर है। तो इसमें हमने क्या-क्या मिलाया है इस मिट्टी के अंदर? देखिए इसके अंदर हमने 5 भाग मिट्टी लिया है, यानी कि तसले की बात करें तो 5 तसला मिट्टी, 1 तसला लीफ कंपोस्ट। यानी लीफ कंपोस्ट क्या है, जो हरे पत्ते जितने गिरते हैं, अभी गिर रहे हैं, उनको डिकम्पोज़ करके खाद बनाया जाता है। तो अलग-अलग तरह के पत्ते होने की वजह से अलग-अलग न्यूट्रिशन होता है उसमें और पौधा जो है बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। जैसे छोटे से गमले में आप देख रहे हैं कि इतना हरा-भरा पौधा चल रहा है। ये देखिए, ये भी हरा-भरा बढ़िया चल रहा है। ये छोटे से गमले में चल रहा है, तो ये क्या होता है, नीचे लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये कैन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दिखाओ, लिक्विड फर्टिलाइज़र कैन में है, तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें 15 दिन 20 दिन में एक बार डालते हैं, तभी छोटे से गमले में इतनी प्लांट की ग्रोथ आ रही है। तो लीफ कंपोस्ट 1 भाग डालेंगे, इसके बाद हम आधा तसला कैल्शियम पाउडर और फिर नीम खली की बारी आती है जो कि फंगस को रोकता है और इन प्लांट में जो देखते हो इसके पत्ते चमक रहे हैं, चमक एक तरह की आती है इस तरह की, जैसे क्रीम या ऑयल लगा रखा हो, तो उस तरह का जो है कंटेंट आता है। तो पौधे में बीमारी भी नहीं आती, पौधा हेल्दी रहता है। तो ये सब चीज़ें मिला करके कर लिया हमने तैयार। अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा होती है या मॉइस्चर रहता है, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे गोवा हो गया, महाराष्ट्र का कुछ एरिया हो गया, जो समुद्र किनारे पड़ता है। अगर उस एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से फंगस आने की समस्या रहती है। तो ऐसे में हम वहाँ क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा संजीवनी होती है, जो कि एक एंटी फंगल है। एक तरह का फंगस है जो हमारे पेड़ को नुकसान पहुँचाने वाले फंगस होते हैं, उनको मारता है। तो उसको मिला लेना चाहिए साल में 2 बार, उससे आपके पौधे मरेंगे नहीं। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो साल में 1 ही बार बहुत है, वो जैविक में है, आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी मिला के हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसमें मिट्टी को ऐसे डालना, ये देखिए, ये वेल-ड्रेन मिट्टी जो है हमारी, ये डल गई। अब हमें लगाना है ये पौधा, तो इसको क्या करेंगे, एज़ इट इज़ इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए जड़ है, अब जब इससे 4 गुना जगह मिलेगी तो नेचुरल सी बात है ये फैलेगा। अब हम पहले रख के देखेंगे तो थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो क्या करेंगे, मिट्टी को थोड़ी-सी गहराई बना देंगे यहाँ और ऐसे हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, लगते ही आप देखेंगे कि पौधा जो है भरा पूरा है। अब क्या होता है कि क्या इसी से हमारा पौधा चल जाएगा? जैसे हमने इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया। तो एक अंदर के प्लांट जो भी इंडोर प्लांट है, उसको लगाने के लिए और बढ़ाने के लिए हम 3 महीने में 1 फर्टिलाइज़र ये डालते हैं और इसको बोलते हैं इंडोर प्लांट कंप्लीट फूड। इंडोर प्लांट कंप्लीट फूड मतलब इंडोर प्लांट में 3 महीने में 1 बार ये फीड डाल दें आप, तो आपको कोई भी और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। पौधा पूरा साल हरा-भरा आपका रहेगा। इसमें कितना डालेंगे? तो अब क्या करेंगे, ये हमारा इंडोर प्लांट फूड है और ये हमने मिट्टी थोड़ी-थोड़ी डाल दी इसमें। इसको क्या करेंगे, ऐसे हल्का-हल्का, ये देखिए, इस साइड डाल दिया हमने। मतलब हमेशा जो है फर्टिलाइज़र डालना है, तो आपने बराबर डालना है ताकि हर तरह के रूट में जो है ग्रोथ आए आपकी। तो ये लगभग 3 छोटी मुट्ठी हमने ये खाद डाल दी। अब फिर से हम इसके ऊपर मिट्टी डाल के हल्का-हल्का दाब देंगे। क्योंकि जो भी खाद जैविक आप यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करना है आपने, कि ओपन नहीं रखना है। कहने का मतलब ओपन टू एयर नहीं रखना है, धूप में खुला नहीं छोड़ना है खाद को। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि उसके अंदर जो है हम जैविक होता है और अगर धूप जीवाणु को लग गया, तो धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, रेज़ होती हैं, जो हमारे जीवाणु को मार देंगी और वो 100% रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपका ये पौधा जो है लग के तैयार है। हल्की मिट्टी, वेल ड्रेन सॉइल। अब वेल ड्रेन सॉइल की बात करें, कैसे पता लगेगा वेल ड्रेन बना नहीं बना? तो ये रेशो मिलाने के टाइम अगर आप किसी ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे चिकनी मिट्टी है या लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो उसमें जो चावल का छिलका देख रहे हैं, वो आपको मिलाना है 1 भाग या ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो 1.5 तसला भी मिला सकते हैं। अब हमने इसमें मिलाया है और पानी को ऐसे डालेंगे देखिए, लगभग आधा लीटर पानी हम इसमें डालेंगे इतना, बहुत ज़्यादा नीचे जगह नहीं छोड़नी है। अब ये हमने पानी डाल दिया। अब आप देखेंगे बात करते-करते ये पानी जो है मर्ज हो जाएगा, दिखाते रहो आप। ये देखो,
हम बात कर ही रहे हैं और ये पानी जो है बिल्कुल पूरी तरह से मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा। विदिन अ मिनट वेल ड्रेन्ड सॉइल की पहचान ये रहेगी, वेल ड्रेन्ड सॉइल ये देखिए, आपको विदिन अ मिनट जो है पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, मिट्टी ने पूरी तरह से पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया देखिए। अब है ही नहीं, हमने जितना पानी डाला था, वो कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो हमारी मिट्टी है वो वेल ड्रेन है और हमारा पौधा जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, नुकसान नहीं करेगा पानी क्योंकि जैसे इसको पानी की कम आवश्यकता है। अब अक्सर क्या होता है कि लोग रोज़ उठाते हैं और पानी डाल देते हैं, तो उससे भी प्लांट खराब होता है, तो रोज़ पानी नहीं डालना है। इस गमले में डाल दिया, हालाँकि इस टाइम जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी भी अच्छी खासी है, तो हम रोज़ पानी नहीं डालेंगे इसमें अभी। हाँ, पौधा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि मई-जून के महीने में डेली हमें पानी डालना पड़े। अदरवाइज़ क्या करना है, देखना है। अगर आपका गमला है और देखना है तो उँगली मारनी है। अगर गीलापन नज़र आ रहा है तो आपने पानी नहीं डालना है। फिर तो मनी प्लांट चलेगा सही, बम्पर। जैसे अब इसमें दिखाऊँ मैं आपको सिंगोनियम बीसी का है और आप ये देखेंगे, आप ये देखिए, हैरान रहेंगे कि देखिए मिट्टी कैसी है इसकी और पौधा हरा-भरा है। अगर इसी में हम रोज़ पानी डाल दें तो ये पौधा मर जाएगा। तो दोस्तों पानी का बड़ा योगदान होता है। तो इसी तरह से दूसरा मनी प्लांट जो वेरिकेटेड है, ये भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग में और 10 पौधे मतलब आप 5 फीट की बालकनी है, उसमें आप लगा लेंगे तो हरियाली की हरियाली, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और खुशहाली की खुशहाली तीनों आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इनका सबका लगाने का बेस्ट टाइम है, आप अभी लगा सकते हैं, ले सकते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, बाकी नर्सरीज़ में भी अवेलेबल है, जहाँ कहीं से आपको मिलता है, तो ले करके इनको लगाएँ और इसकी हरियाली का लुत्फ़ उठाएँ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ, नई-नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।